प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं वैदिक कालीन महत्वपूर्ण शब्दावलियों को जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो क्लास को ध्यान से देखिएगा। आपका पहला जो शब्द है वो है अमाजु। अमाजु का मतलब होता है अविवाहित लड़की जो जीवन भर कुंवारी रहती है। आयोग ने पूछा हुआ है। अस्किनी वैदिक काल में चेनाब नदी को कहा जाता है, ये भी आयोग ने पूछा हुआ है। अजा को बकरी कहा, मतलब बकरी को अजा कहा जाता था। अवत या अवल ये कुएं को कहा जाता था। आवे भेड़ को कहा जाता था। अनस साधारण सी गाड़ी को कहा जाता था। औदन दूध से पकाकर बनाई गई वस्तु को औदन कहा जाता था। आठम वर मतलब वीणा को कहा जाता था। अशम धातु की वस्तु को कहा जाता था। अयस धातु को कहा जाता था। अंतर्वेदी गंगा द्वाब को कहा जाता था। अघन्या ना मारने योग्य यानी कि गाय को कहा जाता था। अनास मतलब चपटी नाक वाला या बिना नाक वाला। अनस या अनास ये भी आयोग ने पूछा हुआ है। अव्रत जो व्रतों को ना मानने वाला हो उसे अव्रत कहते हैं। अदिति देवताओं की माँ। अन्य व्रत मतलब दस्यु। अच्छवाप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जुआ जुआ मतलब जो खेलते हैं लोग जुआ, जुओं का निरीक्षक। अदेव बिना देवता वाले। अकर्मन कर्म ना करने वाले। अयज्वन यानी कि यज्ञ की क्रिया ना करने वाले। ये सब किसको कहा गया? दस्युओं को। अपूप मतलब होता है पुआ। पुआ एक डिश होता है जो मीठा होता है। आयस तांबे को कहा जाता था। अस्तेन चोर को कहा जाता था। अनूप रोटी को कहा जाता था। अब्रात्य अछूत को कहा जाता था। अरण्य जंगल के देवी को कहा जाता था। आप या आब जल को कहा जाता था। अब्राह्मण जो वेदों को ना मानने वाले हैं। अमीच्छा दही को कहा जाता था। अधिवास ऊपर का जो वस्त्र होता था उसको अधिवास कहते थे। अर्धवर्यु कई बार आया है। यजुर्वेद का ब्राह्मण जो है इसे अर्धवर्यु कहते थे। अज आपके अनार्य जनजातियों को कहते थे। अनिल अनार्य जनजाति जो कि अफगानिस्तान से हैं इनको कहा जाता था। इच्छु ईख को कहते थे। ईशान समिति का अध्यक्ष होता था। एक किसान आपका शिव का नाम भी है। इंद्र सुनाशीर ये आपका छल युक्त इंद्र हैं। उश्रीस उश्रीस मतलब पगड़ी होता है। उग्र मतलब पुलिस होता है। उर्दर मतलब अनाज नापने का बर्तन, बहुत महत्वपूर्ण है। उर्वरा भी बहुत महत्वपूर्ण है, जुता हुआ खेत। उड़ मतलब ऊन होता है। उपाकर्म मतलब शिक्षा सत्र की शुरुआत। उद्गाता सामवेद से संबंधित जो आपका ब्राह्मण है उसे उद्गाता कहा जाता था। कौस रेशम को कहा जाता था। कैवर्त केवट या मछुआरे को कहा जाता था। कुलाल कुम्हार को कहा जाता था। और आपका क्रब ये आपके माथे का टीका था। केतु छोटे झंडे को कहा जाता था। कुलप परिवार के मुखिया को कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कनीस ये आपका हलवाहे को कहा जाता था। कुसीदिन सूद लेने वाले, सूद पर ब्याज मतलब जो ब्याज पर पैसे देते हैं उधार या सूद पर जो उधार देते हैं उसे कुसीदिन कहा जाता था। और आपका बैंकनाट भी कहा जाता था। कुल्या नहर को कहा जाता था, बहुत बार पूछा गया है। कृष्ण आयस लोहे को कहा जाता था, ये भी पूछा गया है। कमरी मतलब होता है लोहार, याद रखिएगा। कुबा या कुंभा ये काबुल को कहा जाता था। क्रुमु कुर्रम को कहा जाता था। करसड़ जुताई को कहा जाता था। करीस कई बार पूछा गया है। करीस मतलब होता है गोबर की खाद। कृवि मतलब अनार्य कबीला होता है। कृष मतलब खेती करना हो गया। कृत्या मतलब जादू टोने से संबंधित आबकारी शक्ति। कुरु मतलब होता है पूर्वा भरत मिलकर जो बनाए कबीले उसी को कुरु कबीला कहा गया। खल मतलब होता है संग्रहालय। गढ़ जो है इस सेना की इकाई को कहा जाता था।कारु मंत्र निर्माता को कहा जाता था जिसका उल्लेख 9वें मंडल में था। गोधूम बहुत बार पूछा जाता है, गेहूं को कहा जाता था। गोमत बहुत इंपॉर्टेंट है, धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। और आपका गोहंता अतिथि को कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अतिथि को, क्योंकि इसके आने पर गाय के मांस से इसको खिलाया जाता था। ग्राम छोटी कबीलाई टोली को कहते थे। गौबल भैंस को गाय जैसे दिखाई देने वाले जानवर को कहते थे। गोमत का गोमल होता था। गौत्र का गौ समुदाय कहते थे। गृहपति परिवार के मुखिया को कहा जाता था। गोप या जनस से गोपा
कबीले के मुखिया या राजा को कहा जाता था। ग्रामीणी गांव के मुखिया को कहा जाता था। याद रखिएगा, बहुत बार आया है। जनस्य गोपा या गोप कौन थे? तो राजा थे। गवेषण या गोसु या गप्य या गभ्य, ये युद्ध के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। याद रखिएगा, कई बार आया है कि युद्ध के लिए कौन से शब्द का प्रयोग ऋग्वैदिक काल में किया जाता था। तो गवेषण, गम्य, गभ्य, गोश। धन्व मरुस्थल को कहा जाता था। धान को अन्न कहा जाता था। घावा पृथ्वी को आकाश व पृथ्वी का संयुक्त नाम है। धर्मन कानूनी शब्द है। घौस या देवस आकाश है। धान्यकृत अन्य उत्पादन करने वाला है। त्रप मतलब टिन होता है। ऋभु मतलब बौना, धातुओं पर असर डालने वाला। और आपका ऋत मतलब होता है नैतिक आचरण का स्वामी, बहुत महत्वपूर्ण है। वृत्रासुर मतलब अकाल या पाले वहिम का असुर, यानी कि जो अकाल और पाला मतलब जो है लेकर आए वो असुर, इसी का नाम है वृत्तासुर। वृत्तासुर हंता इंद्र को कहा गया। ऋतस्य गोपा, बहुत बार आया। ऋतस्य गोपा किसे कहते थे? वरुण को, नैतिक विधि विधान का देखरेख करने वाला। चर्मम मतलब मोची। चित्रपट मतलब भित्ति चित्र। जन मतलब अनेक कबीलों का समूह। जनस्य गोपा मतलब राजा। जात वेदस इम्पॉर्टेंट है, अग्नि को कहा जाता था। जनपद अनेक कबीलों से बना संगठन। तसर करघा को कहा जाता था। तर्प्य रेशमी कपड़ा को। तंतु ओत ताना बाना को। तुर्वस पंच जन में से एक जन है। और आपका तक्षण एक राजा है। दुष्द्वती ये घग्गर नदी को कहा जाता था। दुहिता बहुत इंपॉर्टेंट है। पुत्री को दुहिता कहा जाता था क्योंकि गाय से यही दूध निकालती थी। दिसड़ा वनस्पति की देवी को दिसड़ा कहा जाता था। दस्यु जो भारत के मूल निवासी थे उनको आर्य दस्यु कहते थे। दात्र दराते को कहा जाता था। देवप्यू देवताओं को अपवित्र करने वाले। निघापति चिड़िया मार को कहा जाता था। निष्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका आभूषण है सोने का, गले में पहने जाने वाला। नद्र मतलब नरकट। नृप मतलब भतीजा, यानी कि भतीजे को नृप कहा जाता था। साथ ही दादा और नाना को भी। निष्क्रिय मतलब वस्तु विनिमय। न्योचना मतलब गले का हार। नापित नाई को कहा जाता था, बहुत महत्वपूर्ण है। नैष्ठिक मतलब जीवन भर ब्रह्मचारी रहकर अध्ययन करने वाले को नैष्ठिक कहा जाता था। पढ़ी बहुत महत्वपूर्ण है। व्यापारियों को कहा जाता था, आर्यों के सबसे बड़े शत्रु थे। पारुषणी रावी नदी को कहा जाता था। पुरम दुर्गपति को कहा जाता था। पुरप दुर्गपति को कहा जाता था। पुरंदर इंद्र को कहा जाता था क्योंकि ये किले के तोड़ने वाले माने गए हैं और इन्हें जो है युद्ध का देवता भी कहा गया है। पेशक कड़े हुए वस्त्र को। पर्जन्य बादल को कहा जाता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रतिहार राजा का रक्षक होता था, बहुत महत्वपूर्ण है। पुराभिद बादलों को तोड़कर जल को मुक्त करने वाला। प्रावा कुआं को कहते थे। परिपाया पश्चिमी वंध्य को कहते थे। परिपशु राजा के द्वारा आयोजित धार्मिक यज्ञ को कहते थे। पलत तिलकुप को कहते थे। तिलकुट और आपका पंचकृष्टय कृषि करने वाले लोगों का समूह था। पुरचसीडु यानी कि दुर्ग तोड़ने वाले यंत्र। बैंकनाट सूदखोर को कहा जाता था। ब्रीही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चावल को कहा जाता था। बलि चढ़ावा या कर या स्वेच्छा से दिए गए उपहार को कहा जाता था। ब्रिभु प्राणियों का अधिकारी या राजा था। बल किसान को कहा जाता था। बावता प्रियतमा को कहा जाता था। ब्रात सेना की इकाई को कहा जाता था। ब्राजपति जो होता था बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारागाह का अधिकारी था। भीषक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वैद्य या चिकित्सक था। मुंजवंत हिमालय की चोटी थी। मर्षण भड़ाई थी। माड़ उड़द था। मुद्ग मूंग था। महोच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा जो आकार का बैल होता था उसे महोच या महोच्छी कहते थे। मृद्ध वाच अस्पष्ट वाणी बोलने वाले। मरुवरदवन यानी कि आपका मरुद धंधा। मति था घर यानी कि मंत्र का जानवर। मंध मतलब धान का सत्तु और महामसी मतलब दलाल। यव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जौ को कहते थे। यक्षमा तपेदिक या टीबी रोग को कहते थे। यवाग जौ का आटा। रई धनी व्यक्ति।
रक्षक जन का सर्वोच्च अधिकारी, रत्निन अधिकारी वर्ग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजा के अधिकारी वर्ग को रत्निन कहते थे। रई चांदी के छड़ को कहते थे। रुक्य लाकेट जैसे आभूषण को कहते थे। आपका एक देखिए रई चांदी का सिक्का है। लूनन मतलब कटाई हो गया। लांगल मतलब हल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लहत मतलब पोखर। और विष अनेक ग्राम के समूह को विष कहा जाता था। वाय जुलाहे को कहा जाता था। विश्र स्वभूनश्य यानी कि सम्राट। विस्पति विश्व का सर्वोच्च अधिकारी। विपाशा व्यास नदी को कहा जाता था। वकु या वृक बैल को कहा जाता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व मतलब जनता होती थी। वपन मतलब बुआई। और आपका वर्ष मतलब गड्ढा। विदलकारी मतलब टोकरी बनाने वाला। वास मतलब शरीर का ऊपरी वस्त्र। वाप्ता मतलब नाई। विषमत्ता मतलब जनता का भक्षण करने वाला, जो कि विष मतलब हो गया जनता और विषमत्ता मतलब जनता का भक्षण करने वाला। वहतु देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, दहेज को कहा जाता था। बेदथ एक जनसभा थी, सबसे प्राचीन वैदिक कालीन, जिसमें स्त्रियां भी भाग लेती थीं। वर्धकीय मतलब बढ़ई। बृहत केतु मतलब बड़ा ध्वज। वीरी वृंति मतलब पुत्रहीन स्त्री। वितस्ता झेलम नदी को कहा जाता था। सतंतु वाद्य यंत्र को कहा जाता था। सतुद्री सतलज को कहा जाता था। श्याम लोहा को कहा जाता था। शून्य ध्व मतलब ऊन को कहा जाता था। षण सन को कहा जाता था। श्रेष्ठिन श्रेणी का अध्यक्ष होता था। क्षोभ मतलब आलसी का सूत जो होता था, इसको क्षोभ कहते थे। छौ मतलब रेशम का जो होता था, मैत्राणी संहिता में उल्लेख है इसका। स्वास्थ्य मतलब स्वात। सरस्वती मतलब सरस्वती। शीश मतलब शीशा। सदानेरा गंडक को कहा जाता था। समूल्य मतलब ऊनी वस्त्र हो गया। ईस्वी मतलब अनाज जमा करने वाला। सूप मतलब हो गया भूसा उड़ाने वाला। सुजात मतलब होता है श्रेष्ठ व्यक्ति। सुयाव मतलब होता है बेकार या बंजर भूमि। सीता मतलब हल से बनी नालियाँ, बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। सिर मतलब होता है हल। सूची मतलब होता है सुई। स्पर्श देखिए, स्पर्श गुप्तचर को कहा जाता था। सुषमा सोहन को। सौदायिक मतलब पति या पिता या माता द्वारा स्त्री को दिया गया उपहार सौदायिक कहलाता था। शिवता मतलब हो गया विदुषी कन्या। सैलूस मतलब हो गया अभिनेता। सिरी मतलब कताई बुनाई वाली स्त्री को सिरी कहा जाता था, बहुत महत्वपूर्ण है। समन मतलब हो गया समारोह। समिधा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समिधा मतलब लकड़ी जो हवन में जलाई जाती है। सपिंड मतलब अगले के सामने पशु बलि। सामूल मतलब हो गया ऊनी वस्त्र। तो ये सारे आपके वैदिक कालीन बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं जो आपके बहुत ही शानदार हैं। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, इनको बार बार रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। तो आप देख रहे हैं हम लोगों ने आज बहुत सारी शब्दावलियों को डिस्कस किया है जो आपके ऋग्वैदिक काल में प्रयोग किए गए हैं। अगर आप इन शब्दावलियों को पढ़ लेंगे तो आपको ऋग्वैदिक कालीन इतिहास समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगा। तो इन शब्दावलियों को बार बार रिवीजन कीजिएगा और क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद करेंगे कि आप लोग खूब मेहनत करेंगे और कुछ बेहतर करके दिखाएंगे। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ। थैंक यू।